नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होंगी। बच्चों, अपन क्लास 12th का जो सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये जो पहला लेक्चर है और अलग अलग स्टेट्स के बच्चे रहते हैं तो सभी के NCERT सिलेबस लागू हैं। तो NCERT की बुक्स से ही अपन चर्चा करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो शुरुआत करें अपन। जो आपका जो यूनिट जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है ना, सुनिएगा। यूनिट 4 है आपकी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल में ये जो है, अगर कोई भी एलिफेटिक आर जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, आर की जगह ये लिख दिया CH3OH, भैया मेथिल अल्कोहल हो गया। C2H5OH लिखा, एथिल अल्कोहल हो गया। C3H7OH लिखा, ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल। तो ये सभी आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? CH3, C2H5, C3H7, ये चीज़ें लिख सकते हैं। इनको क्या कह रहे हैं अपन? अल्कोहल कह रहे हैं। अब बात करें अल्कोहल के बजाय फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहती है और बेंजीन के साथ में अटैच रहता है OH। बेंजीन के साथ में अटैच रहता है OH, इसको कहते हैं हम फिनॉल। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं फिनॉल। और यदि ईथर की बात करें तो ऑक्सीजन रहती है और ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जो है एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई रहती हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। आर की जगह आपको जो लेना है वो ले लोगे। आर की जगह CH3 लिखो, मेथिल लिखो, एथिल लिखो, प्रोपिल लिखो, ठीक है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल जो भी है। अगर आर की जगह दोनों साइड में अगर मैं लिखूँ कि C2H5, ठीक है, फिर ऑक्सीजन लिखा और फिर C2H5, तो इसको कह देंगे अपन डाई एथिल ईथर। क्या कह देंगे? डाई एथिल ईथर। तो कुल मिला के अपने को जो ये चैप्टर है, इकाई है 11, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इस पूरी यूनिट में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को बनाने के बारे में, इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि इनकी किन किन के साथ केमिकल रिएक्शंस होती है और क्या क्या इनसे बनाए जा सकते हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा होगी। समझे आप? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चलिए, इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें होगी? ये सारी चीज़ें होंगी। अल्कोहल, फिनॉल और ईथरों के नामकरण IUPAC नाम पद्धति के अनुसार कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। खैर ठीक है, अपन मेन चर्चा करते हैं कि क्या होता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, ये यूजेस हैं। और हम चर्चा करें डायरेक्टली आगे, शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो समझने की चीज़ें वो समझते हैं। हम बढ़ते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करें, अल्कोहल के वर्गीकरण की बात करें तो अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। जैसे ये बात करें, कोई हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, यहाँ पर CH4, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए? OH के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाला और एक OH जोड़ दिया, ये CH3OH क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ऐसे ही लिखा मैंने, ये C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया? OH समूह के द्वारा, ये बन गया C2H5OH। तो ये इनको क्या कहते हैं अपन? अल्कोहल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? अल्कोहल कहते हैं। अब इनका अल्कोहल का वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? अल्कोहल का। तो जब एक OH समूह विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जब एक OH समूह विद्यमान हो, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉलों को उनके यौगिकों में उपस्थित मोनो, डाई और ट्राई अथवा अधिक हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक
यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे दिखाया गया है यहाँ पर, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया C2H5OH, इसमें एक OH है, इसको कहूँगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें दो OH है, इसको कहूँगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें तीन OH है, इसको कहूँगा मैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और यदि तीन से ज़्यादा हैं तो उसको कहेंगे भैया अपन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब बात करें मोनोहाइड्रिक को, और आगे क्लासिफाई करते हैं अलग अलग प्रकार से। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, इस कार्बन पर sp संकरण है, या इस कार्बन पर sp2 संकरण है, या इस कार्बन पर sp3 संकरण है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात करें अपन, समझ रहे हो आप, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया, एल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो मोनोहाइड्रिक, दो हो तो डाईहाइड्रिक, तीन हो तो ट्राईहाइड्रिक, और ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे अपन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो, यौगिक जिनमें CsP3OH, C मतलब इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है। इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन। सिंपल फंडा है साहब इनमें हाइब्रिडेशन को देखने के लिए। यदि कार्बन के ये सभी बॉन्ड सिग्मा हो, ये सिग्मा हो, ये सिग्मा हो, ये सिग्मा हो, ये सिग्मा हो, तो इसको कहूँगा मैं कि इस पर sp3 हाइब्रिडेशन है। यदि कार्बन के ये कार्बन है और ये है, और यहाँ पर कहूँ कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है और एक पाई है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ, तो इस पर हाइब्रिडेशन की बात करूँगा कि इस पर sp2 हाइब्रिडेशन है। यदि कार्बन की इस तक ये कंडीशन है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है ना, यहाँ OH जुड़ा रखा है, यहाँ OH जोड़ रखा है। अब इस कार्बन में यहाँ सिग्मा हो गया और यहाँ सिग्मा हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गए, तो दो सिग्मा है, तो इस कार्बन पर मैं कहूँगा कि इस पर sp हाइब्रिडेशन है। क्लियर है, sp, sp2 और sp3 डायरेक्ट आप सिग्मा पाई बॉन्ड गिनकर ही बता सकते हो। यदि कोई कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है तो उस पर sp3 हाइब्रिडेशन है। यदि कोई कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है तो उस पर जो है कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। और यदि कोई कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड से ही घिरा हुआ है तो उस कार्बन पर sp संकरण होगा। ध्यान रखिए, संकरण का कॉन्सेप्ट होता है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर भी कौन से होते हैं, वो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही काउंट करते हैं। लोन पेयर कोई है ही नहीं कार्बन के पास, तो अभी यही चीज़ गिन रहे हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो इस पर sp3 हो गया। इस पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, 3 योग आ रहा, 2 योग आ रहा है, sp हाइब्रिडेशन। क्लियर है, किस कार्बन पर हाइब्रिडेशन देखना है वो चीज़ है हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें कि इस कार्बन पर भी भैया sp3 हाइब्रिडेशन है, समझना मेरी बात को। इस पर भी sp3 है, इस पर भी sp3 है और इस पर भी sp3 है। तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको ये कहेंगे, ये वाला कार्बन जो है, ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जो है इसमें दो वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई और ये OH है। इधर कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यदि यहाँ से CH2OH ग्रुप है आपके पास तो उसे कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। यदि यहाँ CHOH समूह है, मतलब यहाँ पर R, भले यहाँ पर CH3 जोड़ दो, यहाँ CH3 जोड़ दो, तो जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ उससे दो और कार्बन जुड़े हुए हो या दो एल्किल ग्रुप और जुड़े हुए हो तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और द्वितीयक कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है तो इस कारण इसको द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक भी नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से तीनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप, या फिर इसकी जगह भले CH3 जोड़ो, CH3 जोड़ो, CH3 जोड़ो। कहने का मतलब है कि इस कार्बन से तीन अदर कार्बन और जुड़े हुए हैं और तीन अदर कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल, इन तीन प्रकार के एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल OH समूह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जिससे एक अदर कार्बन और जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, R जोड़ दिया, तो ऐसा कार्बन जिससे एक CH3 और जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, इस कार्बन को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन
ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बन, ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो तृतीयक एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक एल्कोहल, प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल। क्लियर है भैया? चलिए, तो ये तो हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल। और इन सभी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल में जो कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, sp3 अवस्था है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आगे बढ़े, अब बात करें अपन एलिलिक एल्कोहल, किसकी, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल में क्या है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, ये वाला तो है ना। यहाँ पर बात करें, ध्यान से देखना, ये जो है देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये OH, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये OH। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो मैं ये कहूँ कि इस वाले कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, इस वाले पर भी sp2, क्योंकि इसके तीन ही सिग्मा बॉन्ड, इसके 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 4। तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इन दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो एलिलिक एल्कोहल क्या होता है कि इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध के अगले sp3 कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो ये जो कार्बन है ये एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह है ना, कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है। ये इसको कहेंगे, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, जैसे sp2 के जस्ट बाद sp3 आ रहा है तो इसको कह देंगे एलिलिक कार्बन परमाणु। तो ये एलिलिक एल्कोहल हो गया। इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे, एलिलिक कार्बन परमाणु। OH एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे एलिलिक एल्कोहल। देखिए जस्ट इसके बाद में आ रहा है, जस्ट इसके बाद में डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ रहा है, इसके जस्ट बाद में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है और इससे OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन एलिलिक कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन एलिलिक कार्बन हो गया। तो ये इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दे रखी है वापस, क्योंकि इस कार्बन से 1 और 2 कार्बन अटैच है तो इसको द्वितीयक बोल दिया, द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल। इसमें ये कार्बन जो है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये एलिलिक कार्बन, तो इसको एलिलिक तृतीयक एल्कोहल कह दिया। मेरी बात समझे आप? एलिलिक प्राथमिक, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो एक ही और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे प्राथमिक कह दिया, इसे द्वितीयक कह दिया, इसको कह दिया तृतीयक कह दिया। ठीक है, तो एलिलिक एल्कोहल के बारे में भी अपनों ने चर्चा अच्छे से करी है। आगे बढ़े, बेंजिलिक एल्कोहल। अब जब भी बेंजिलिक एल्कोहल की बात आए तो इसमें बेंजीन जुड़ा रहता है ना, बेंजीन जुड़ा रहता है और यहाँ पर CH2OH। भैया यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जो है sp3 संकरित अवस्था में होता है। कैसे कि ये कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये OH और इधर जो है बेंजीन रिंग है, यहाँ कार्बन है और ये बेंजीन रिंग है आपकी मौजूद। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज ही है। तो बेंजिलिक एल्कोहल, इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है। इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगला कार्बन, ये एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उस एल्कोहल को हम कहेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। जैसे कि ये जो है ये एक बेंजिलिक एल्कोहल है, C6H5CH2OH, ये बेंजिलिक एल्कोहल है। क्लियर है बेटा, ये बेंजिलिक एल्कोहल है। अब बेंजिलिक एल्कोहल में भी वापस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेंजिलिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं अपन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेंजिलिक एल्कोहल की। तो ये है प्राइमरी, ये वाला, क्योंकि ये वाला एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ और एक इधर से, तो ये वाला कौन सा हो गया, द्वितीयक कार्बन हो गया, द्वितीयक। और ये वाला कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये और एक कार्बन यहाँ, तो ये वाला कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको तृतीयक कह दिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। एलिलिक एवं बेंजिलिक एल्कोहल में प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक हो सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक हो सकते हैं।
मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, यौगिक जिनमें sp2OH, यौगिक जिनमें sp2OH, तो मैंने आपसे वाइनिलिक एल्कोहल कह रहे हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर बात करी मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है? यहाँ पर इस कार्बन के अगर चारों ओर देखेंगे तो सिर्फ आपको कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे इस कार्बन के चारों ओर? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 3 है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर? इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2CH2OH आबंध उपस्थित हो तो इन एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विकाबंध जैसे वाइनिलिक कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ा होता है। इसको कहते हैं वाइनिलिक कार्बन। ये वाइनिलिक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको कह देंगे अपन वाइनिलिक एल्कोहल कह देंगे। क्या कह देंगे भैया? इसको वाइनिलिक एल्कोहल कहेंगे। तो ये वाइनिलिक एल्कोहल हो गया बेटा। इसी प्रकार से फिनॉल की जब बात करें तो फिनॉल में भी मोनो, डाई एवं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होते हैं। जैसे एल्कोहल में बात करी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे भैया इनमें भी हैं, फिनॉल में भी। ये है भैया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जब एक OH हो, ध्यान रखना कैसे भी जोड़ो आप OH, कैसे भी डायरेक्शन में जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। OH चाहो आप यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मोनोहाइड्रिक ही हो गया, है ना। 2 मेथिल फिनॉल कह सकते हैं इसको, या आर्थोमेथिल फिनॉल भी कह सकते हैं इसको। मोनोहाइड्रिक ही एक OH है। जब भी रिंग में एक OH दिख रहा है तो वो मोनोहाइड्रिक ही हो गया। इसमें 2 OH है तो इसको कह रहे डाईहाइड्रिक। इसमें 3 OH जुड़ गए तो इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक। तो फिनॉलों को भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार मोनो, डाई एवं ट्राईहाइड्रिक फिनॉलों में वर्गीकृत किया गया है। ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक और ये ट्राईहाइड्रिक। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। आगे बढ़े। ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हो तो उन्हें सरल। मेरा कहने का मतलब है कि ईथर की बात करते तो ईथर में दोनों तरफ R ग्रुप जुड़े रहते हैं, और अगर R ग्रुप दोनों सेम हो, जैसे कि CH3OCH3 हो या फिर C2H5OC2H5 हो, दोनों तरफ सेम टाइप का, तो उसे क्या कहेंगे? सरल ईथर, और सम्मित भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन यदि एक तरफ जोड़ दिया आपने CH3 और एक तरफ C2H5, मतलब दोनों तरफ डिफरेंट टाइप की अगर आपने R ग्रुप जोड़ रखे तो उसको कहेंगे अपन मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर। मेरी बात समझ में आई आपको? मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर। यदि ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हो, यदि ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे? सरल या सम्मित ईथर कहेंगे। यदि दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे मिश्रित या असममित ईथर। ठीक है, जैसे C2H5O C2H5, इसको क्या कहेंगे? ये सम्मित ईथर है या सरल ईथर है, जबकि एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 आ रहा, या एक तरफ C2H5 और एक तरफ C6H5 आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? असममित ईथर कहेंगे, असममित ईथर कहेंगे। जय हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये ईथर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बताइए, इसमें निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है? भैया ये वाला जो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन एक अदर से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला प्राइमरी हो गया। ये कार्बन एक से अटैच है, आगे वो कार्बन से मतलब नहीं है अपने को, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ये वाला कार्बन भी एक से अटैच है तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ये वाला भी प्राथमिक एल्कोहल है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये वाला 2 से अटैच है तो ये वाला द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन जिससे OH अटैच है वो 2 अदर से जुड़ा हुआ तो ये सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसको कह दिया मैंने टर्शरी एल्कोहल कह दिया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये प्राथमिक है क्योंकि एक अदर से जुड़ा हुआ है। ये भी प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया और ये भी प्राथमिक हो गया।
ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक है एलिलिक। एलिलिक में क्या होता है कि ये कंडीशन होती है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ रहा है, उसके जस्ट पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इसमें पहचानिए एलिलिक कार्बन को। एलिलिक कार्बन को आप उपरोक्त में से एलिलिक एल्कोहल को पहचानिए। तो एलिलिक एल्कोहल कौन सा हो गया, ये वाला एलिलिक एल्कोहल हो गया। एलिलिक एल्कोहल कौन सा हो गया, एक तो ये वाला एलिलिक एल्कोहल हो गया, एलिलिक। और कौन सा एलिलिक एल्कोहल, एक ये वाला हो गया, sp2 के जस्ट बाद वाला sp3, तो एक ये वाला। तो ये और ये दोनों क्या है, एलिलिक एल्कोहल हो गए। कौन से हो गए, एलिलिक एल्कोहल हो गए। हमारी बात समझ में आई। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम नाम पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा शेयरिंग होंगे उतने ज़्यादा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता जाऊँगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। ठीक है, आपके शेयरिंग से, आपके देखने से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।